अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर जी हमारे जाने का दिन था और शुरुआत हो चुकी है। हसीब को लगी थी चोट शदीद वाली, कांच लग गया था इसके पैर में, तो ये बैठा रो रहा था। और यहाँ पर मेरी जो फूफो मुझसे मिलने के लिए आई हुई थी, तो वो भिंडियाँ नहीं खाती थी, तो भिंडियाँ बनी थी दोपहर में। तो फिर खाला ने उनके लिए जो है यहाँ तवे पर ही अंडा बना दिया था। और ये खाला ने एक ना चूल्हा बनाया हुआ है, जो चूल्हा प्लस जो है तंदूर कह सकते हैं। यहाँ पर ऊपर वो आराम से खाना वाना बना लेती हैं। बाद में जब नीचे से जो है वो आग बुझ जाती है और वो तंदूर टाइप हो जाता है, तो उसमें फिर वो रोटियां लगा लेती है। और इनके घर जान के ना हमारी जो सबसे ज़्यादा मेरी मम्मा की, मेरे बेटे की, हमारी सबसे ज़्यादा ख्वाहिश यही होती है कि हमें तंदूर वाली रोटियां दे दो। और हमें ये बहुत पसंद है। और आप यकीन जाने, हम दोनों टाइम जो है ना, शाम का और दोपहर का, हम लोग यही वाली जो रोटियां हैं ना वो खाते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने तैयारी की और फिर हम लोग निकल गए सफ़र पे। जब घर से निकले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन रास्ते में बारिश थी, कह रही थी कि मैं बस भाई आज ही हूँ। और इतना सफ़र करके हम लोग गुजरे हैं और आगे इतना पूरा ट्रैफिक जाम था। और मेरी गाड़ी का हो चुका था टाइम 3:30 हो चुके थे और 4 बजे गाड़ी का टाइम था। तो भैया जो हमारा रिक्शे वाला था, उसने बेचारे ने दोबारा जितना हम आगे गए उतना ही वापस जाके उसने, और फिर क्या कहते हैं, पता नहीं कौन सी गलियों वलियों से निकाल के मुझे स्टेशन तक पहुंचाया है। और स्टेशन पहुंचने की देर है तो इतना वहाँ पर रश और ट्रैफिक इतनी जाम थी। और हसीब हमारा जो है वो तो रिक्शे में सो चुका था उसको बेचारा थक गया था। लेकिन जैसे हम लोग जाके गाड़ी में बैठे हैं और 1 मिनट के बाद ही गाड़ी हमारी चल पड़ी है। और ये अभी आपको कुछ भी रश नज़र नहीं आ रहा, वरना जब मैं यहाँ पर आई थी ना, तो यहाँ पर सिर्फ सर ही सर नज़र आ रहे थे, इतने लोग थे यहाँ पर। तो मैं तो पानी की बोतल लाना भी भूल गई थी और मामू भी चले गए थे मुझे छोड़ के। मुझे याद ही नहीं रहा उनसे कहना कि मुझे पानी की बोतल ला दो। सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि मेरा जो डब्बा था वो सबसे आखिर में था, तो 3-4 स्टेशन गुजरने के बाद जो है मुझे फिर गाड़ी के अंदर से ही पानी की बोतल लेनी पड़ी, क्योंकि ना मेरी वाली साइड पे कोई स्टेशन ही नहीं आया कि मैं वहाँ से ले लूँ। तो उसके बाद जो है सफ़र हमारा बहुत अच्छा गुजरा था। मतलब ठीक है, स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ था। और मैंने इतनी हबड़ तबड़ में कभी सफ़र नहीं किया, हमेशा हम लोग 1 घंटा पहले ही आके बैठ जाते हैं। लेकिन उस दिन बस कहते हैं ना कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। तो यहाँ पर एक फैमिली आके फिर बैठी थी, उन्होंने फिर मुझे जो है ना, नीचे से मैंने उनको पैसे दिए, उन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक और ये सब चीज़ें ला के दी थी, पानी वगैरह। तो हसीब को यहाँ पर मिल गया था जी खेलने के लिए एक अदद खूबसूरत सा बच्चा। और वो सामने सिंगल सीट पे एक लेडी अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी और बहुत रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। तो हसीब ने जो है वो उसको यहाँ से खिलाना शुरू किया है, उसको आवाज़ें लगा रहा था, तो वो हंस रही थी, बहुत खुश हो रही थी। थोड़ी देर वो हमारे पास आके मतलब फिर वापस चली गई। तो फिर भी उसका ध्यान जो था ना, उसका पीछे हसीब की तरफ ही उसका ध्यान था। तो उसके बाद फैमिली जो थी दूसरी वो आ गई थी, उसके साथ 3 बच्चे थे और ये हमारा पाकिस्तानी जुगाड़ बच्चों को सुलाने का। तो उसके बाद फिर हम लोग बहावलपुर पहुंच गए थे। बहावलपुर से जब हम लोग क्या कहते हैं निकले हैं, तो उसके बाद मैं तो सो गई थी। तो हसीब को गाड़ी में भी मिल गए थे उसके साथ ही, उसने अपने सारे खिलौने निकाले हैं। वो बच्चे भी बेचारे चुप चुप करके बैठे थे, फिर आके वो लोग भी शुरू हो गए इसके साथ खेलने के लिए। तो बस, और फिर हम लोग पहुंच गए थे कराची, लेकिन उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी हूँ। तो कराची पहुंची हूँ मैं सुबह 10 बजे के करीब मैं घर पहुंच गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर शाम को जो है सबसे पहला जो काम मैंने किया था वो मैंने यही किया था, मैं अपने भाई के साथ निकली हूँ और मैं गई हूँ सबसे पहले अपनी मम्मा से मिलने के लिए। और उसके बाद ही मेरे दिल को सुकून आया, क्योंकि मैं 1.5 महीने बाद वापस आई थी तो मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। तो मम्मा से मिल के आई हूँ तो थोड़ा सा सुकून मिला। तो जी कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। अब ज़ाहिर है कराची वापस आ गई हूँ, तो अच्छी वीडियोस होने वाली हैं आप लोगों के लिए, अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी मैं। तो बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।